में आए हैं। चलिए, एक ट्रेड जिस पर बाजार की नजरें हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या रिटर्न्स बनेंगे। आइनॉक्स इंडिया 61 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, 660 की इशू प्राइस के सामने लिस्टिंग की तैयारी 44% के प्रीमियम पर होने के आसार बन रहे हैं। एनएसई पर भाव जो सेटल हुआ है वो 950 के करीब है, तो एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया है। सनी बताइए, आपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था आइनॉक्स इंडस्ट्रीज या फिर आइनॉक्स इंडिया में पैसे लगाने का? बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर की कंपनी। या डेफिनेटली एक यूनिक बिजनेस है और काफी अच्छा कारोबार है। तकरीबन 65-66 कंट्री में इनका एक्सपोर्ट होता है और हमने भी हमारे क्लाइंट को सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन दी थी आईपीओ के लिहाज से। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। हालांकि आज लिस्टिंग देखना होगा कि क्या लिस्टिंग होने के बाद क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड होगा। एक बार लिस्टिंग होने के बाद जब स्टॉक सेटल हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 और 2 वीक, देन ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। देखिए, क्योंकि 660 की इशू प्राइस पर इंडिकेशन तो है कि 900 के ऊपर खुलेगा। अब जिनको नहीं मिला वो 900 परचेज करें या फिर जब थोड़ा सा और नीचे आए तभी खरीदेंगे? नहीं, मेरी 900 के लेवल्स पर लेने की राय नहीं रहेगी। डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए और हमने हिस्टोरिकली देखा ही है कि जब भी आईपीओ जब बहुत बम्पर लिस्टिंग पे बम्पर प्राइसिंग के साथ लिस्ट होता है, ग्रेजुअली 1-2 वीक के बाद थोड़ा उसका मोमेंटम फिजल आउट होता है, तब एक मौका मिलेगा। मे बी 10-15% डाउन 900 के नीचे कहीं 800 750 के आसपास कहीं मिलता है तो एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड एंट्री। तो 800 850 के नीचे ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज तो लिस्टिंग का दिन है और लिस्टिंग गेन के मजे लेने का दिन है, उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, कल डॉम्स में करीब 77% के प्रीमियम पर पारी की शुरुआत हुई। काफी तगड़ा गेन इसने दिखाया, 1277 के आसपास इस समय है। आज 3.5% नीचे है, लेकिन डे लो से इसमें भी रिकवरी आ रही है, तो वो भी आपके रेडार पर होना चाहिए। आईपीओ मार्केट में हमने देखा है एक के बाद लाइन से लोग खड़े हैं पैसा रेस करने के लिए, और कुछ आईपीओस को तो बहुत ही तगड़ा रिस्पांस भी मिला, कुछ क्वालिटी इश्यूज भी आए हैं। वीरू मेंशन कर रहे थे पावर कंपनियों को। पावर ग्रिड देखिए करीब 1% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम, और मैंने बस जिक्र किया था एलटीआई माइंडट्री का, इस पर मैं राय लेना चाहती थी लेकिन अब राय ले लेते हैं। गावा जी, एलटीआई माइंडट्री पहला रिवर्सल आईटी स्टॉक्स में इसी ने दिखाया है, 0.5% ऊपर, लेकिन 6072 के लेवल्स और एक शार्प मूव इनफैक्ट डे लो से। जी हाँ, एंकरेजिंग है। 6000 जहां से बाउंड रिवर्सल दिखाया हुआ है, 6000 राउंड फिगर 6068 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 6200 एक ट्रेडिंग बैट बनता है एलटीआईएम, क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अच्छा बाउंस मिला है अच्छी जगह से एलटीआईएम। तगड़ा बाउंस करेक्ट लेवल्स पर आता हुआ। एक स्टॉक जो सचिदानंद ने खूब आपको बढ़िया लेवल पर सुझाया, उसमें खूब पैसे भी बने, आईआरसीटीसी कमजोर खुला, टूट रहा था, कल इसकी धुलाई हो रही थी, आपको याद होगा, काफी पिटा था ये काउंटर, लेकिन यहाँ पर अब फिर से शॉर्ट कवरिंग के आसार बन रहे। 3.5% ऊपर आ गया बाय द वे काउंटर 844। तो परसों या इस हफ्ते की शुरुआत में जितने आप बुलिश थे सचिन, क्या उतने बुलिश इस समय हैं आईआरसीटीसी पे? हर्षदा, इनफैक्ट मंडे के सेशन में हमने यहाँ पर एक ट्रेड रेकमेंड किया था, उसके टारगेट्स तो काफी ओवर अचीव हो चुके हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म का जो टारगेट था 900-920 के आसपास का, वो पर्टिकुलर लेवल भी अभी अचीव हो चुका है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ट्रेंड के लिहाज से एक नए कंसोलिडेशन की जरूरत होगी। जिस तरीके से फिलहाल डेटा इसने मेंटेन किया है, 800 के आसपास का ही वो लेवल था जो एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को हमने चेज किया था एंड फिलहाल मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस अभी एक सपोर्ट बन चुका है। तो आज का अगर हम स्विंग भी देख रहे तो 803 के आसपास का एक स्विंग बनाने के बाद 860 की मूव बनी है। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को वापस रिस्पेक्ट दिया जा रहा है एंड कंसोलिडेशन की जरूरत होगी। ट्रेंड के लिहाज से मेजर ट्रेंड तो अभी तक वैसे भी बरकरार है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 840 860 इस पर्टिकुलर जोन में कितना टाइम वो स्पेंड करता है उस पर नई चाल बन सकती है। बट फिलहाल 800 का सपोर्ट काफी वेल डिफाइंड है, तो इस सपोर्ट के नजदीक खरीदारी करने की सलाह होगी। 860 के आसपास अगर आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।